ये मतलब कि इलाका हमारा और धमाका उसका, ये नहीं यहाँ चलेगा। इलाका भी हमारा रहेगा, धमाका भी हमारा रहेगा। कि मैं आंदोलनकारी हूँ, मेरा लड़ना काम है। जब जब जुल्म होगा मैं लड़ूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। रही बात मेरे कुंडली का, तो उसको ताबीज बना करके पहन लीजिएगा। मांग है कि अगर यहाँ गाड़ी का एंट्री होगा तो नेपाल और भारत के जितने भी बॉर्डर पड़ते हैं, सभी बॉर्डर पर जो एसएसपी तैनात है, हर जगह एंट्री होना चाहिए। अगर हर जगह एंट्री नहीं होगा तो मधुआपुर में भी एंट्री नहीं होना चाहिए। जब हम जीएसटी दे के अपना सामान लाते हैं, सामान बेचने के लिए मार्केट ही लाएंगे। जो मार्केट में प्रवेश से पहले ही आप मुझे रोक लेते हैं, क्या मैं बॉर्डर पार कर रहा हूं जो मैं 2 नंबर काम कर रहा हूं करके? और सुबह का समय दिए थे और अभी तक वो लोग आए नहीं। यहाँ क्या है? व्यापारियों से कर वसूली कर कार्रवाई करने का ये कौन सा नया तरीका है? आइए, नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिश्रा में। बात यह है कि आज लगभग ये चौथा दिन है और ये 4 दिनों से मधवापुर के जो भी छोटे बड़े सारे व्यवसाय बंद हैं, सारी दुकान बंद है। लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त और त्रस्त हो चुका है। इसी बीच ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये बार बार की घटना है, जिस कारण आज यहाँ सारे व्यवसायी जो है अनशन पे उतर आए। लोगों को बताऊं कि ये चौथा दिन है, आज ये चौथा दिन है। आप सोच सकते हैं कि एक बाजार और उसमें भी वो बाजार जहाँ तक टैक्स देने की बात है, जहाँ तक जीएसटी देने की बात है, यहाँ के व्यापारी इस डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ये मधवापुर बिहार का मधुबनी जिला का ये मधवापुर है जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। और यहाँ के व्यापारियों का ये कहना है कि कहना ही नहीं, ये बाय प्रूफ इस बात को दिखाए हैं कि हर मामला में, टैक्स देने के मामला में जिले में सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा टैक्स देने का ये मधवापुर ब्लॉक से जाता है। फिर भी यहाँ के व्यापारियों के साथ बार बार ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर ऐसा व्यवहार क्यों होता है? इन लोगों की परेशानी के निजात के लिए ये कहाँ जाए, किसके पास जाए? इसीलिए इन्होंने शांतिपूर्ण आमरण अनशन, और यहाँ तक जानकारी मिली है कि आज से ये लोग भूख हड़ताल पे भी बैठने वाले हैं। बैठने की नौबत आ गई। ये तो अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दुकान से रोजमर्रा के लोग सामान खरीद रहे हैं, वो अपने घर के परिवार के पता नहीं कितने चूल्हे बंद पड़े हुए हैं। कितने छोटे बड़े व्यवसायी तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे और ये हाल रहा। लेकिन अभी तक यहाँ ना तो डीएम साहब आए हैं, ना यहाँ के वीडियो, ना एसडीओ साहब आए हैं। बेनीपट्टी जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और बाकी जानकारी के लिए जो यहाँ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 3 से लक्ष्मी कुमारी जी हैं और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले बादल गुप्ता जी हैं। आइए मैं इन लोगों की कहानी इन्हीं से जुबानी जानूं कि आखिर ये है क्या कारण है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका नवरत्न मिथिला न्यूज़ में जी। मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो व्यापारियों लोगों का ये मांग है, ये जायज़ है और ये इनका समर्थन में मैं उतरी हूँ। यहाँ 2 दिन कल से ही मैं अनशन पे बैठी हुई हूँ। ना ही कोई देखने आए हैं, ना ही कोई कुछ है, ना ही कोई पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं कि एक बार भी यहाँ वहाँ जाके देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। एक बार भी ना पूछने का काम किए हैं, ना ही जानने का काम किए हैं। ये बहुत निंदनीय है और ये सब अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ये बैठ के यहाँ पे जो भी यहाँ का जो परेशानी है आके एक बार देखिए और इनको मतलब कि जो निजात है वो देने का काम करें। हाँ, देखिए, ये क्षेत्र संख्या 3 से लक्ष्मी कुमारी जी हैं, जिन्होंने कितनी बड़ी बातें कहा है। एक महिला, ऊपर से ये कल से भूखे प्यासे यहाँ बैठी हुई है और कोई पदाधिकारी अभी तक कोई खबर लेने के लिए तैयार नहीं। आखिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? आखिर ऐसा कारण क्यों है? तो यहाँ तक कोई पदाधिकारी नहीं आया। तो ये घटना बार बार होता है या पहली बार? जब ये एसएसपी लखविंदर सिंह आते हैं तब ये घटना होती है यहाँ। तब ये घटनाएं होती हाँ, हैं। जब ये आते हैं तब ये मतलब कि इलाका हमारा और धमाका उसका, ये नहीं यहाँ चलेगा। इलाका भी हमारा रहेगा, धमाका भी हमारा रहेगा। इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, कोई भी कीमत पे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो ये मतलब कि ये अनशन जारी ही रहेगा। अनिश्चितकालीन अनशन मतलब धरना है और ये अनशन पे मैं बैठी हूँ, ये जारी रहेगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं बैठी ही रहूँगी जब तक उनको ये सज़ा नहीं मिलेगा तब तक।
बिल्कुल, ये तो आप सब देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा है। देखिए, एक महिला होने के नाते अपने क्षेत्र का समस्या जो है, खासकर इन व्यवसायियों का जो समस्या है, उसके लिए ये बैठी हुई है अनशन पर। और इनका कहना है कि जब तक उन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, तबादला नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ ऐसे ही डटी रहूँगी। आइए, मैं इस पूरे जो अनशन है, इसका जो अभिनय करता है बादल गुप्ता जी, और वो जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। तो स्वागत है आपका सर हमारे नवरत्न मिथिला न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार अखिलेश जी। यहाँ स्टार्टिंग से है, आपका जन्म यहाँ है, यहाँ व्यवसायियों के साथ आप रहे हैं, इस प्रकोष्ठ में रहे हैं। तो आखिर स्टार्टिंग से आप हमें बताइए कि इन लोगों की किन किन समस्याओं की बार बार ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ तो अच्छा से चल रहा था। ये लोखेंद्र सिंह जो है ना, जो इंस्पेक्टर है एसएसपी का, वो 3 बार यहाँ आया। पहला बार जब आया तो बॉर्डर पर कोई चलता था उसको लाठी मारता था, तुम बॉर्डर पर क्यों चलते हो, ये नो मेंस लैंड मेरा है। यार, मैं भारत का नागरिक हूँ। जब इंडिया भारत नेपाल क्या बेटी रोटी का संबंध है, आपसी समझौता है, हम लोग आते जाते हैं, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी आज़ादी है, उसको आप रोकने का काम करते हैं। अगर कोई व्यवसायी, अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बॉर्डर पर निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ जो है बस्ती है मधुआपुर में, क्योंकि मधुआपुर तीनों तरफ नेपाल से घिरा हुआ है और एक तरफ तो पूरी बस्ती है, और उसको जब वो घर से निकलता है तो वो नो मेंस लैंड पर ही निकलता है। तो वो जो घर से नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय हम लोगों ने डीआईजी मुजफ्फरपुर को, एसएसपी डीआईजी मुजफ्फरपुर को आम पब्लिक पिटीशन दिया और 2 दिन के अंदर इसको हटा दिया। फिर दोबारा आया तो हम लोग को धमकी देने लगा कि आप लोगों ने साइन किया, ये किया, आप पर इतना केस है, मैंने आपका कुंडली निकाल लिया है, आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनको बोला कि मैं आंदोलनकारी हूँ, मेरा लड़ना काम है, जब जब जुल्म होगा मैं लड़ूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। रही बात मेरे कुंडली का, तो उसको ताबीज बना करके पहन लीजिएगा। इतना ही नहीं, फिर इस बार आया तो कुछ दिन पहले आलू प्याज और सूजी मैदा का गाड़ी था, उसको सीज कर दिया। महाराज, आपका क्या दायित्व है, आप क्यों सीज करते हैं? आप वो बोलते हैं कि ऑल इन वन, मतलब सारा पावर मेरे अंदर है। मैं इनकम टैक्स हूँ, मैं सेल टैक्स हूँ, मैं कस्टम हूँ। इनका कथन यही है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। जबरन गाड़ी पकड़ता है और कैंप के अंदर घुसाता है और कस्टम को बुला करके अवैध रूप से उसका सीज करवाता है। ये जब जब यहाँ आता है इस तरह का काम करता है। तो अभी जो 3-4 दिन पहले, 3 दिन पहले, चौथा दिन, ये अभी की घटना, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक जीएसटी नंबर है और इस जीएसटी का मेरा 2 जगह दुकान है, एक बास्की में है और एक मधुआपुर में है। तो एक जीएसटी बास्की के नाम से मेरा माल अगर आता है तो आधा मैं वहाँ क्या कहता है कि अनलोड करता हूँ, और आधा एक काउंटर मेरा मधुआपुर में है, वहाँ अनलोड करता हूँ, क्योंकि जीएसटी नंबर तो है मेरा। वो ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी नंबर नहीं है। फिर भी इन्होंने उस गाड़ी को जबरन कैंप में ले गया, उसके मालिक को गाली दिया और धक्का मार के बाहर किया और जाकर के कस्टम को बुला करके उसका माल को सीज करने का काम किया है। ये कब तक तुम्हारी दादागिरी चलेगी? नहीं चलने वाली है। ये हमारा इलाका है और मेरे इलाके में जब जुर्म करोगे तो यहाँ से बड़े बड़े जो भी पदाधिकारी कहते थे कि मैं बहुत बड़ा सुरमा भोपाली हूँ, उसको भी मधुआपुर के जनता ने यहाँ से सीधा करके भेजा है। उसको इसका अंदाजा नहीं है। यहाँ तो 4 ही दिन हुआ है, मुझे 1 महीना रहना पड़े, हम लोगों को 1 महीना तक व्यवसाय बंद रहेगा, इससे मतलब नहीं है। जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगा, जब तक ये एंट्री का जो इन्होंने जो धंधा चालू कर दिया है, महाराज पूरे यूपी और बिहार जितने भी नेपाली सीमा, भारत से और नेपाल का सीमा है, कहीं भी एंट्री नहीं किया जाता है। एसएसबी वाले कैंप में कहीं एंट्री नहीं, कहीं नहीं। और ये यहाँ एंट्री करवाता है, जबरन पेपर लेता है। एक बात बताइए, हमको जो माल आता है, ओरिजिनल पेपर आता है, वो ओरिजिनल पेपर वो क्या करता है कि अपने पास जमा कर लेता है। कल हमको जीएसटी जमा करना है तो हम कहाँ से बिल लाएंगे? इसको किसने मांग की है? तो सबसे पहला मेरा मांग है कि अगर मधुआपुर में एंट्री का अगर आपने नियम लगाया है तो नेपाल भारत से पड़ने वाले जितने भी बॉर्डर है सब पर नियम लगाइए। हम लोग मानने के लिए तैयार है। अगर सिंगल आप ये कीजिएगा तो इसको हम मानने के लिए तैयार कभी भी नहीं। बताइए कि नेपाल का नियम है, भारत का भी नियम है,
कि एक जिला में इंडियन गाड़ी फ्री में जा सकता है छूट पूंजी पर। तो ये पूर्वजों का, हम लोग पूर्वजों से आ रहा है कि बेटी रोटी का संबंध है। हमारी शादी नेपाल में होती है, नेपाल के लोगों की शादी भारत में होती है, तो वहाँ से बारात आता है। तो बारात आता है तो गाड़ी से आएगा कि पैदल से? गाड़ी से आएगा। जब गाड़ी से आता है तो कहता है नहीं, तुम अपनी गाड़ी को यहीं खड़ा कर दो, और तुम्हारा अगर शादी अगर हो रहा है सहार घाट में तो यहाँ से सहार घाट पैदल जाओ। ऐसा नियम क्यों? दूसरी बात, जब यहाँ छूट पूंजी होता है, हमारी गाड़ी जाती है यहाँ से छूट पूंजी लेता है, भंसार कटा के नेपाल हम लोग जाते हैं, तो इस पर पाबंदी क्यों? आपका काम है बॉर्डर पर चेक करना कि गाड़ी में कोई अवैध सामान है कि नहीं है, मगर आप इस तरह का दौर जमाते हैं, यहाँ के नागरिकों को गाली। यहाँ डकैती हुई थी तो आपके गाड़ी पर बम फेंका गया और नेपाल से डकैत आया, आपने बॉर्डर पर उसको नहीं रोका, वो हथियार से लैस था। आपके गाड़ी पर जब बम फेंका गया तो आपने उसको पकड़ने का काम क्यों नहीं किया? आप क्यों वहां से भाग गए? इसका मतलब आप कायर हैं। आप एक डकैत से भाग जाते हैं, एक जर्दा के डब्बा के बम से भाग जाते हैं, तो वो जो आतंकवादी आएगा हथियार से लैस, बम बारूद से लैस, तब आप कहाँ जाओगे? हम लोग यहाँ के जनता आपके रक्षा आप हैं, इसीलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं। मगर जब आप ही सुरक्षित नहीं है, जब तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये अपना काम नहीं कर रहे हैं।